feeling like it's out gear. हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़े मुद्दे को सामने उठाया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो रेप लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए और इंडिया में लागू 375 और 376 आर्टिकल वुमेंस के अगेंस्ट, अगर वुमेंस विक्टिम होती है उनके अगेंस्ट कोई भी रेप या सेक्सुअल अब्यूसिव वाली कोई वारदात सामने आती है तो केस बनता है। वहीं अगर कोई मैन या ट्रांसजेंडर इन चीज़ों से गुजरता है तो उसके लिए इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने ये अपील उठाई है इस मुद्दे को लेकर कि अगर कोई ऐसी थिंग वारदात सामने आती है मेंस और ट्रांसजेंडर्स को लेकर इंडिया में तो उसके लिए कोई ऐसा लॉ है ही नहीं। और अगर बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखा जाए या डेवलप्ड कंट्री को देखा जाए तो वहाँ पर ये कानून है, वहाँ जो रेप कानून है वो ज़्यादातर न्यूट्रल जेंडर होता है, वहाँ विक्टिम कोई भी हो उनके लिए कानून एक सही है। 2017 इन अंधेरी, a 16-year-old boy raped by 15 boys. In 2016 मुंबई, 7 year a boy raped by his uncle. और लास्ट 2013 गाजियाबाद, एक लड़का 13 साल का जिसके अंदर रॉड घुसा के उसके साथ रेप किया गया। एंड लाइक डेट सच मैनी मोर, और भी बहुत सारे केसेस हैं इसके बाद भी। पर इन सब में एक बात कॉमन देखने को मिली, मतलब जो विक्टिम था वो बहुत सालों से ये बातें सह रहा था, ये बात उसी दिन की नहीं है। जो भी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूसिव चीज़ें हो रही थी वो बहुत टाइम से चल रही थी। और आज इंडिया में जो विक्टिम होते हैं मैन, वो इसलिए शांत बैठे रहते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ये दर्शाती है कि आज मैन के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, और सोसाइटी इन सब बातों पर विश्वास करेगी ही नहीं जब तक उनको प्रूफ नहीं मिलेगा। इसी डर के मारे लोग कुछ कहते ही नहीं हैं और अंदर ही अंदर ये चीज़ें सहते रहते हैं और बहुत से केसेस अंदर ही छुपे रह जाते हैं। ये बहुत कम केसेस हैं जो बाहर निकल के आते हैं, पर बहुत से केसेस हैं जो वहीं पे सुलझ जाते हैं।